द बॉयज का सीजन 4 शुरू हुआ हंसते खेलते इंट्रोडक्शन के साथ, लेकिन इसके 4th एपिसोड में नदियां बह रही हैं, बड़े रिवील हो रहे हैं और बुचर की पावर्स उसे और कई लोगों को मार रही है। द बॉयज सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड बढ़िया थे, पर असली धमाका शुरू हुआ 4th एपिसोड में। सेज अपने जाल बिछा रही है जिसमें एनी फंस चुकी है। होमलैंडर अपने रूट्स एक्सप्लोर करने गया था और उन्हें उखाड़ने भी। ह्यूई ने अपने पिता को बचाने के लिए कुछ एक्सट्रीम मेजर्स यूज किए हैं और एशली अपने तरीके से होमलैंडर से बदला ले रही है। ये लड़की बहुत अजीब है। एक जेनवी और एक डायबॉलिकल रेफरेंस हमें दिखा और फायर क्रैकर के पास कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि माहौल को आगे बहुत अजीब बनाने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा। आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 4 का। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये इस सीजन का अभी तक का सबसे हिला हुआ एपिसोड है। सीजन 1 को मैं मानता हूं कि आप होमलैंडर को देखकर फील कर रहे होंगे कि अब ये आदमी कुछ बुरा कर देगा, पर ये फीलिंग वापस आई इस एपिसोड में। एपिसोड शुरू होता है होमलैंडर के उस जगह आने से जहां वो पला बड़ा और वो आया है बदला लेने। हमें होमलैंडर के बचपन की फोटो दिखती है जहां मिलते हैं उसके अब्यूजर से। बुचर को हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। वो बेका को देख रहा है अपने हेलुसिनेशंस में, जो कि उसको उठने को लड़ने को कह रही है। अब एक फैन थ्योरी भी इस वीक सामने आई कि जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर जो केसलर भी शायद बुचर का हेलुसिनेशन है। हालांकि इसके चांसेस कम है क्योंकि हमने उसे बुचर से हाथ मिलाते हुए देखा था पहले एपिसोड में, जबकि इस एपिसोड में हमने देखा कि बुचर अपने हेलुसिनेशंस को टच नहीं कर सकता। बुचर के अंदर कुछ है। हमें इसी एपिसोड में आगे पता चला कि उसने अपने ट्यूमर से बचने के लिए कंपाउंड व्हील लिया था, जिसकी वजह से वो अपनी मौत के और करीब है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कंपाउंड वी ने उसके ट्यूमर को पावर्स दे दी है, जो कि बुचर को उसके मरने तक जिंदा रख रहा है, उसकी जान को नुकसान पहुंचाने वाले को मारकर। ऐसा द बॉयज डायबॉलिकल के एपिसोड 7 में भी हुआ था, जहां एक पति अपनी पत्नी को कैंसर से बचाने के लिए कंपाउंड भी देता है, पर इससे उसकी वाइफ का कैंसर जिंदा हो जाता है। द बॉयज के शो रनर एरिक क्रिप्के के हिसाब से डायबॉलिकल के एपिसोड 6, 7 और 8 कैनन है, जिसका मतलब ये बात एस्टैब्लिश्ड है कि अगर कोई बीमार आदमी कंपाउंड व्हील लेता है तो उसकी बीमारी और बुरी हो सकती है। और बुचर के साथ भी यहाँ यही हुआ, उसका ट्यूमर जिंदा है। हमें यहाँ जेनवी रेफरेंस दिखता है जहाँ बताया गया कि मरी और उसके साथी गोडोल्किन यूनिवर्सिटी से गायब हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो सब जेनवी के सीजन 1 के एंड में कहीं कैद थे। मुझे पहले लग रहा था कि मुझे जेनवी का भी रिकैप बनाने की जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ सीजन 4 में जेनवी के रेफरेंसेस बहुत कम है। ह्यूई के पिता ब्रेन डेड है, जहाँ उसकी माँ डिसाइड कर रही है कि उनका लाइफ सपोर्ट हटाना होगा। अब ह्यूई की माँ कहीं ना कहीं बहुत मैनिपुलेटिव साउंड कर रही है। पहले वो उसकी लाइफ से गई, फिर वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी को यूज कर रही है उसके पिता के लिए, और जब ह्यूई कंपाउंड भी नहीं डाल रहा अपने पिता के वेन्स में, तो फिर से उसकी माँ डिसाइड कर रही है कि उसके पिता जिए या मरे। ये बहुत गलत है। दूसरी तरफ फ्रेंची का आर्क थोड़ा अजीब चल रहा है। वो जिसके साथ है उसकी स्टोरी बहुत हद तक डीसी की हंट्रेस जैसी स्टोरी है, पर फ्रेंची के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि द बॉयज वाले फिलर की तरह यूज कर रहे हैं। और ऐसा मैं किमिको के लिए भी कहना चाहूंगा। किमिको पिछले 3 सीजन अपने एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से लड़ती रही और अब उसका पास्ट वापस आ चुका है, जहां एक नए कैरेक्टर के साथ उसकी स्टोरी बिठा रहे हैं। फायर क्रैकर को उसका अपना शो दिया जा रहा है। अब हमें पता है कि सेज लिटरली सबको यूज कर रही है, जहां वो जानती है कि फायर क्रैकर रेसिस्ट है, पर तब भी वो उसको यूज कर रही है वॉट के और मोस्ट प्रोबेबली अपने फायदे के लिए। इन सब के ऊपर मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बता दिया था कि सेज लोबोटोमी प्रिक यूज कर रही है अपने आप को डम बनाने के लिए, ताकि वो नॉर्मल चीजें एंजॉय कर पाए। कई लोगों को तो ये लग रहा था कि उसने अपने प्रिक से डीप के ऑक्टोपस को मारा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लस ये इतना फनी है कि स्मार्ट सेज डीप से नफरत करती है, जबकि डम सेज डीप को पसंद करती है। ये ऑसम है। बात करें ऑक्टोपस की, तो एक फनी बात इस वीक पता चली हमें द बॉयज के शो रनर एरिक क्रिप्के से, जिन्होंने बताया कि अमेज़न ने एरिक को सब कुछ करने की छूट दी है और टेक्निकली वो कुछ भी कर ही रहे हैं, पर उन्हें एक चीज के लिए टोका गया। अमेज़न ने एरिक को डीप और समुद्र के जानवरों के बीच रिलेशन दिखाने को टोन डाउन करने को कहा है। यहाँ इस सीरीज में लिटरली मार काट और कई सारी भयानक चीजें हो रही हैं, पर अमेज़न वालों को प्रॉब्लम है डीप और ऑक्टोपस के बीच की खास दोस्ती से। ये बहुत फनी है। फायर क्रैकर, जैसे एरिक क्रिप्के ने बताया कि ये कैरेक्टर बेस्ड है रियल लाइफ यूएस रिप्रेजेंटेटिव मार्जरी टेलर ग्रीन से। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ शक्ल तो थोड़ी बहुत मैच हो रही है और बहुत सारी विचारधारा भी, पर शो रनर्स का सीधे सीधे पॉइंट आउट करना कहीं ना कहीं जोक को थोड़ा ठंडा कर देता है। हम सब जानते हैं कि द बॉय सीरीज सीधे सीधे मजे लेता है उन अजीब और गरीब चीजों से जो कि दुनिया में सही में चल रही हैं, तो इन चीजों को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। फायर क्रैकर इस एपिसोड में सीधे सीधे कान्ये वेस्ट का नाम भी ले रही है, और क्या चाहिए। होमलैंडर अपने बचपन के इश्यूज रिजॉल्व करने आया है वायलेंट तरीके से। मुझे पहले लगा कि यहाँ दिखने वाली बारबरा ही होमलैंडर की माँ है, पर ऐसा नहीं था। अब यहाँ एक तगड़ी बात सामने आई कि कैसे वॉट ने साइकोलॉजिस्ट को यूज किया एक बच्चे के प्यार मांगने की हैबिट को, जिसकी वजह से हमें समझ आ सकता है कि क्यों होमलैंडर लोगों के अप्रूवल के लिए इतना पागल रहता है।
ये अप्रूवल की भूख आप नोटिस कर सकते हो सेवन के कई मेंबर्स में, जहां वो सारे उल्टे काम करते हैं पर लोगों की नजरों में अच्छे बने रहने का नाटक करते हैं। ये अप्रूवल वाली चीज कई पेरेंट्स यूज करते हैं अपने बच्चों के खिलाफ, जिसका बुरा असर होता है बच्चों पर। आई मीन एनिमल मूवी कहीं ना कहीं इसी बात को हाईलाइट कर रही है। वापस आए होमलैंडर के बर्थ पर, तो जो चीज होमलैंडर के जन्म के लिए बताई गई ऐसा सेम हुआ था कॉमिक्स में बेका के साथ, जबकि यहाँ ऐसा होमलैंडर की माँ के साथ हुआ। पर अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि होमलैंडर अब जब अपनी अप्रूवल की भूख को मारकर अपने बचपन के लैब और अपने बचपन के लैब के लोगों को निपटा चुका है, तो अब होमलैंडर आगे क्या करेगा? क्योंकि जहां तक मुझे याद है होमलैंडर अभी तक दुनिया को इसलिए नहीं जला रहा था। इस एपिसोड ने कहीं ना कहीं हमें यह भी दिखाया कि कैसे ह्यूई अब बुचर के रास्ते चलना शुरू हो रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को नुकसान पहुंचाने से, वो कंपाउंड भी लेने के लिए किसी भी रास्ते जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मुझे इस एपिसोड में किमिको का कटाना टच दिखा, जब वो पेपर कटर को सोड की तरह यूज करती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि किमिको का रोल प्ले करने वाली कैरन फुकुहारा सुसाइड स्क्वाड मूवी में कटाना का रोल प्ले कर चुकी है। एशली को देखकर मुझे बहुत हंसी आती है, उसके होमलैंडर के बाथरूम को गंदा करके बदला लेने का तरीका और ए ट्रेन का इसके लिए उसे ब्लैकमेल करना बहुत फनी था। इस पूरे सीजन हमें शायद ए ट्रेन का रिडेम्पशन आर्क देखने को मिल सकता है। कई फैंस इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शायद इस सीजन हम ए ट्रेन को गुड बाय बोल देंगे, पर अभी अभी तो उसको नया दिल मिला है, तो उसको गुड बाय क्यों बोलना? आगे आप नोटिस कर सकते हैं जब फ्रेंची फायर क्रैकर का अजीब क्लच चेक कर रहा था तो उसको मिलता है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। अब ये तो नौजिया प्रिवेंट करने के लिए है, पर फायर क्रैकर ये क्यों खा रही है इसका रिवील आगे होगा। और मैं सही में रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे फायर क्रैकर और होमलैंडर के बारे में ये चीज क्यों पता चली। स्टारलाइट और ह्यूई के बच्चे की बात सामने आती है, जिसको मुद्दा बना रही है फायर क्रैकर, और कहीं ना कहीं स्टारलाइट सेज के बिछाए जाल में फंसी गई। सेज इस सीजन की हाईलाइट है, एक स्मार्ट साइलेंट विलन जो कि सबको यूज कर रही है अपने मजे के लिए। उसके प्रिक वाला सीन बहुत खराब था, पर कहीं ना कहीं इस बात का सेंस बन रहा है। उसे हर चीज के नुकसान क्लियरली पता है, तो वो उन्हें एंजॉय करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। ब्लैक नोयर के पूरे एपिसोड में एक लाइन थी और मुझे अभी भी हंसी आती है जब जब वो बोलता है, मैं आने वाले एपिसोड्स के लिए बुचर का आर्क देखना चाहता हूँ और सही में मुझे जेफरी डीन मॉर्गन के कैरेक्टर के बारे में जानना है। मुझे पता है कॉमिक्स में वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो लाता है, पर यहाँ क्या होगा ये मुझे नहीं पता। कंपाउंड भी ह्यूई के पिता को कैसे अफेक्ट करेगा ये भी देखना है, क्योंकि हमें पता है कि बीमार लोगों पर इसका उल्टा इफेक्ट ही होगा। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 4 का। आधा सीजन पूरा हो चुका है और अभी अगले 4 हफ्ते कैसे होंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के पहले एपिसोड ने भी आते ही अपना रंग दिखा दिया है। अभी कुछ हफ्ते तो बहुत सही जाने वाले हैं, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द बॉयज के इस सीजन को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसका नया फैक्ट है वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप थॉर को गोलायत से टक्कर लेते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।